ये बड़ी खबर के साथ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर धमाके में इस्तेमाल कार का सीसीटीवी सामने आया है। i20 कार और संदिग्ध का सीसीटीवी सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके से 3 घंटे पहले पार्किंग में खड़ी थी कार। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी कार। दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसी थी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ये आज के सुबह के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े, जहां पर धमाके में इस्तेमाल कार का सीसीटीवी सामने आ चुका है। और ये देखा गया कि i20 कार और जो संदिग्ध था उसका सीसीटीवी जब सामने आया है तो धमाके से 3 घंटे पहले यानी कि पूर्व में पार्किंग में खड़ी थी कार और लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी। दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री हुई थी कार की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके में इस्तेमाल कार का सीसीटीवी सामने आया है। सुबह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे धमाके का इस्तेमाल कर कार का जो इस्तेमाल किया गया था उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आपको बताया कि अभी तक दिल्ली ब्लास्ट के चलते 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लाल किले के पास पार्किंग में ये कार खड़ी थी। देर शाम करीबन 6:55 पर ये पूरा वारदात जो है या फिर यूं कहिए पूरा हादसा पेश आया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। धमाके में इस्तेमाल कार का सीसीटीवी सामने आ चुका है। धमाके में इस्तेमाल जो कार थी और जो संदिग्ध था उसका सीसीटीवी सामने आया है। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड वहां पे मौजूद है। धमाके से 3 घंटे पहले पार्किंग में खड़ी थी लाल किले के पास जो थी वो कार खड़ी हुई थी। दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री हुई थी कार की। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। हमने देखा बीते दिन फरीदाबाद में भी डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई, आरोपी बताया गया और अवैध सामान मिला। AK-47, AK-56 पिस्टल राइफल बरामद हुई, वॉकी टॉकीज बरामद हुए और ज्वलनशील जो पदार्थ था वो बरामद हुआ। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वही ज्वलनशील पदार्थ ये है जो यहां पर इस्तेमाल किया गया दिल्ली के लाल किले के पास, या फिर नहीं। और समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, जिस तरीके से i20 कार का संदिग्ध का सीसीटीवी सामने आ चुका है, धमाके में इस्तेमाल जो कार थी वो 3 घंटे पहले पार्किंग में खड़ी थी। देखिए, बिल्कुल ये जो वीडियो फुटेज इस वक्त एक्सक्लूसिव जनता टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, UAPA के अलावा सीन ऑफ क्राइम आप देख रहे हो, वहाँ पे FSL की टीम्स हैं और NSG की भी टीम है जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को और आसपास के सारे एरिया को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं और जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस है उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। सर, एज आई टोल्ड यू, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी कैनॉट कंक्लूसिवली कमेंट अपॉन एनीथिंग। वंस वी हैव द फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स इन हैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। गाड़ी जो बदरपुर The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives and based on their testing they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them, maybe 1 or 2 days they will expedite the process and maybe they will be able to tell us in a day or 2. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on Not the as location? of now, not as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we will take a call. Could you share any other information? और समाचार संवादक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, जिस तरीके से हमने पुलिस अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा है कि अभी तक भी एक्सप्लोजिव्स को लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि फरीदाबाद से ही, बदरपुर बॉर्डर से ही कार आई थी या फिर बदरपुर बॉर्डर को भी सील किया जा सकता है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फुटेज है, ये फुटेज बता रहा है कि ये गाड़ी 3:19 पर वहां पार्किंग में आकर खड़ी हो गई थी। फिर जानकारी अभी तक ये मिल रही है कि ये गाड़ी वहां से 6:48 पर निकली। जो फुटेज अभी दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, और ठीक 4 मिनट बाद इस गाड़ी में धमाका हो गया जी। अभी वो CCTV फुटेज हम दिखाएंगे कार का, जो i20 कार है जी। तो उस कार में सिर्फ एक शख्स बैठा हुआ है और
पहले ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 लोग गाड़ी में थे, लेकिन अब उस पर ध्यान से देखा जाए फुटेज को तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ है, उस गाड़ी को चला रहा है जब वो पार्किंग से पैसे देकर निकल रहा है, और उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। अब पॉल्यूशन के चलते ये हो सकता है कि मास्क पहनने पर बहुत ज्यादा सवाल ना हो। तो फुटेज को देखिए इस लाल घेरे में कि वो उसने मास्क पहना हुआ है, वो अकेला आदमी उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, और अब इसके तार भी कश्मीर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। ये जो गाड़ी है HR 26TE 7674, अब ये गुरुग्राम RTO में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोहम्मद सलमान का कहना है कि उसने ये गाड़ी बेच दी थी, इसके लिए गाड़ी कई बार बेची गई और खरीदी गई है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है इसमें अब बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन पुलिस इसकी टेरर एंगल से ही जांच कर रही है और उसी एंगल से इस पूरे मामले पर बढ़ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, इससे इसका लिंकअप हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि सुनहरी मस्जिद पार्किंग, वहां 3:19 पर गाड़ी दाखिल हुई, 3 घंटे तक वहां खड़ी रही, फिर वहां पर 6:48 पर निकली और 4 मिनट बाद ये धमाका हो गया। एक सूत्र और जानकारी दे रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो गाड़ी से एक बार भी बाहर नहीं निकला और पार्किंग में वो गाड़ी में ही बैठा रहा, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये शख्स जो गाड़ी में बैठा है ये कौन है और ये गाड़ी चला रहा था तब धमाका हुआ, तो बहुत सारी जो चीजें हैं उन पर नजर है। लेकिन CCTV फुटेज में साफ साफ संदिग्ध भी दिखाई दे रहा है, पार्किंग में गाड़ी का वीडियो नजर आ रहा है। अभी पुलिस, क्योंकि एक तो गुरुग्राम के रहने वाले सलमान की कार है, दूसरा कार को पुलवामा के एक शख्स को बेचा गया था, ये जानकारी है। कार के मालिक से पूछताछ लगातार चल रही है। सलमान ने दावा किया कि उसने कार को बेच दिया था, पुलिस उस दावे की जांच कर रही है। तो ये कुल मिलाकर कुछ बड़ी बातें जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब एक बात बताई जा रही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद कहीं ये वो गाड़ी में तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी पुलवामा के उमर मोहम्मद को बेची गई थी। क्या खुद उमर मोहम्मद गाड़ी में है और उमर मोहम्मद का फरीदाबाद में पकड़े गए मुजम्मिल और आदिल से क्या लिंक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कार को कई बार खरीदा गया, बेचा गया था, गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, 3 घंटे तक ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही है वहां पर। तो अभी बहुत सारी परतें खुलना बाकी है, इसीलिए अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जी वरुण जी, अगर इस मामले को अगर देखा जाए तो फिदाइन अटैक से भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अधिकारियों की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि आतंकियों का जो पैटर्न रहता है वो ज्यादातर और अधिकतर फिदाइनी अटैक का भी हो सकता है। देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक बात और है कि फिदाइन अटैक में गाड़ी की गति तेज होती, गाड़ी बहुत स्लो थी। तो अभी बहुत सारी परतें खुलना बाकी है। हो सकता है यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहा है। एक वजह ये भी है कि इसमें माना जा रहा है कि जैसा धुआं निकला है वो नारंगी रंग का है। हालांकि सामान्यतः टेररिस्ट अटैक में जो ब्लास्ट होते हैं उससे बहुत बड़े नुकसान की आशंका रहती है। नुकसान इसमें भी हुआ है जी, लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे एंगल हैं जिनको तलाशा जा रहा है। ये 20 सितंबर को इस गाड़ी का फरीदाबाद में चालान भी हुआ है 1500 रुपए का। तो क्या विस्फोटक छिपाने के लिए कार से ले जाने की कोशिश हो रही थी, वो भी एक एंगल है। उस पॉइंट पर जांच हो रही है कि संदिग्ध लोग डर के मारे जा रहे हो, रास्ते में ब्लास्ट हो गया हो, या फिर पकड़े जाने का खतरा हो और उसको इस विस्फोटक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ये आतंकी हमला है तो फिर गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी, यानी उन्हें अगर अपना टारगेट पर पहुंचना है तो बहुत तेज गाड़ी चलाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है गाड़ी पुलवामा के तारीख को बेची गई है। तो पुलवामा कनेक्शन जो सामने आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और i20 कार में कौन कौन मौजूद था अभी इसको लेकर, एक तरह की गाड़ी में वो शख्स अकेला दिख रहा है और उसके 4 मिनट बाद ही धमाका हो गया। तो अभी बहुत कुछ देखने की बात है। NIA NSG सब जांच कर रहे हैं
तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस तरह का ब्लास्ट था। और लेकिन जिस तरह का नुकसान गाड़ियों को हुआ है वो बताता है कि धमाका बहुत जोरदार था। तो भी थोड़ी देर में हमें ऐसा लगता है कि जब तक ये जांच होगी, थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का धमाका था, क्योंकि कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई हैं, तार जुड़ने शुरू हो गए हैं और हमें मानते हैं कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी वरुण जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में बैठक भी बुलाई है। सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और दिल्ली में जिस तरीके से ऐसी वारदातें होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट जो 10 तारीख को हुआ, 10/11 बताया जा रहा है और 26/11 भी अब करीब आती जा रही है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली को ही निशाना क्यों बनाया गया। और शाम 6:55 का ये पूरा हादसा ये दर्शाता है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वो सोची समझी साजिश भी हो सकती है। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करनी होगी। बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल को उन्होंने बस्ट किया है। 2900 किलो का जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो बहुत भयानक हो सकता था, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इस तरीके से फरीदाबाद से लेकर लखनऊ, सहारनपुर से और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारियां हुई हैं। लगभग मॉडल को बस्ट कर दिया गया था, लेकिन एक घटना दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण घटी है। ये इससे बड़ी भी हो सकती थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ये आशंकाएं, ये खतरा था, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां लगातार मुस्तैद थी। अब ये जो दिल्ली में घटना घटी है, इसके बहुत सारे एंगल है। ये आत्मघाती हमला है, ये एक दुर्घटना है, ये बचने के डर से भागते हुए कोई घटना घटी है। ऐसे बहुत सारे एंगल पर इसकी जांच हो रही है जो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये कि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लगातार पुलिस बात कर रही है, लोगों को राउंड अप किया जा रहा है। हो सकता है कि शाम तक या थोड़ी देर तक ये स्पष्ट हो जाए कि कैसे ये धमाका हुआ था और उसमें कौन लोग शामिल थे और इसकी पूरी वजह क्या थी। जी वरुण जी, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि पुलवामा के जो रहने वाले उमर थे, उनके नाम पर कार थी या उनको बेची गई थी, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फरीदाबाद में जब गिरफ्तारी हुई है तो उसी से उसके बाद ये तुरंत एक्शन लिया गया है। नहीं तो फरीदाबाद के जो 2 डॉक्टर, जो एक सहारनपुर से अरेस्ट किया गया और फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया, वो भी इसमें शामिल होते। ये कड़ियां जोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो अब तक कई डॉक्टर जो है वो इस मॉड्यूल के चलते हिरासत में है। ऊपर से ये गाड़ी भी एक डॉक्टर को ही बेची गई, वो भी पुलवामा के डॉक्टर को। जी अब क्या वो पुलवामा के वो डॉक्टर उमर वो ही इस गाड़ी को चला रहा था, ये भी देखना होगा। तो अभी इस तरह का कमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि तब तक पुलिस को आधिकारिक जानकारी ना दे ये संभव नहीं है। और जितने लोग घायल हुए उसके अलावा जो मृतक हैं, अब वो नाम भी सामने आने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रवासी उसमें थे जिनकी मौत हुई है। बाकी जो जिनकी डेथ हुई है उनमें ज्यादातर लोग फिलहाल अननोन है, क्योंकि एक तो कुछ तो बॉडी पार्ट ही मिल पाए हैं। अभी अशोक कुमार जो है अमरोहा के रहने वाले और एक अमर कटारिया, ये शिव नवाज दिल्ली के रहने वाले, ये 2 लोग आइडेंटिफाई हुए। इसके अलावा ज्यादातर जो मृतक है वो अननोन है। तो शायद डीएनए मिलान होगा या दूसरी चीजें होंगी जिससे चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं ताकि और चीजें स्पष्ट हो पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी आपका इस तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों तक की बात पहुंचाने के